हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी शारदा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता है। कुछ सिंधु सभ्यता हमारा कल हो गए थे कुछ क्वेश्चन और आज स्टार्टिंग है। तो आइए, तो देखिए भाई, जो हमारा सिंधु सभ्यता है इसको देखते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में बात आती है कि जो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है। तो वो सर जॉन मार्शल थे। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। तो ये बात आती है भारतीय पुरातत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के अधीन अन्य अधिकारियों ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। तो देखिए, जो भारतीय पुरातत्व है ये क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुरातत्व क्या है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे इस क्वेश्चन पर या थोड़ा इस वर्ड पर वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इसके अध्यक्ष थे तो वो कौन थे इंडिया में उस टाइम पे, सर जॉन मार्शल, जब सिंधु सभ्यता की खोज हो रही थी, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं पुरातत्व क्या होता है। बात आती है हमारा पुरातत्व क्या है। पुरातत्व क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो पुरातत्व क्या होता है, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं या ऐतिहासिक इमारतें आती है जो प्राचीन काल में लुप्त हो गई हो, लुप्त या खो गई हो और उन्हें खोजा गया हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पुरातत्व। तो सभी स्टूडेंट समझेंगे एक बार ध्यान से। देखिए, बात आती है पुरातत्व क्या है। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को एक एक पॉइंट्स बताता हुआ।
तो देखिए पुरातत्व हम उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स जिसके अंतर्गत वस्तुएं, ठीक है, या ऐतिहासिक इमारतें, जैसे आपने देखा हो ताजमहल, लाल किला, या आपने देखा हो हड़प्पा से या सिंधु सभ्यता से जो भी खुदाई करके जो भी साक्ष्य मिले, तो वो सब क्या है, पुरातत्व का हिस्सा है, ठीक है। तो उसको हम एक पुरातत्व बोलते हैं। अब पुरातत्व क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, एक समूह स्थापित किया गया है, एक समिति बनाई गई है कि भाई जो हमारी प्राचीन काल की जो ऐतिहासिक धरोहर है, पृथ्वी के ऊपर हो या पृथ्वी के अंदर हो, जो जमीन के अंदर दब चुकी हो, उनको खोज के निकालना, ये किसका वर्क होगा या किसका कार्य होगा, ये पुरातत्व एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका कार्य होगा। जैसे आप देखोगे कि आज के टाइम में जो क्राइम को रोकती है उसका मुख्य कार्यभार किसके ऊपर होता है, वो पुलिस के ऊपर होता है, उसका एक डिपार्टमेंट है पुलिस, ठीक है, उसको हम शिकायत करेंगे, ठीक। अब बात आती है, आप पैसे लेने जाओगे कहीं से तो आप बैंक से ही तो लेने जाओगे, तो बैंक में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है, और न्यायालय में क्या मिलता है, हमें न्याय मिलता है। तो इसी के आधार पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है पुरातत्व, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया होगा और सभी ने इसको कॉपी भी कर लिया होगा। तो आइए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, आइए उससे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीजें याद नहीं होती है, और जो सीबीएसई से पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पता नहीं लगता है, ठीक है, कि पुरातत्व क्या होता है। तो चाहे कोई स्टूडेंट सीबीएसई से पढ़ा हुआ हो या आपका और किसी भी बोर्ड, अदर बोर्ड से पढ़ा हुआ हो, तो उनको सबको ये चीजें काउंट होगी, सबके माइंड में आएगी, ठीक। आइए उससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे बोला जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अध्यक्ष तो कौन थे, सर जॉन मार्शल, ठीक है। बात आती है हमारा भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष या भारतीय पुरातत्व के सबसे पहले जनक। तो देखिए ये क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे बोला जाता है, ये है। और एक कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी। तो देखिए खोजकर्ता अलग थे और खोज की घोषणा करने वाले अलग थे, ठीक है, वो भी हम आगे चल के समझेंगे, सारी चीजें हमारे माइंड में आ जाएगी, ठीक। तो अब देखिए जो जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है क्लियर हुआ भाई। तो देखिए जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उनको कहा जाता है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे, ना कि सर जॉन मार्शल को। तो भारत में जो ऑर्गेनाइजेशन खोला था पुरातत्व, वो किसने खोला था भाई, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोला था। ये सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे अच्छे से। आइए उससे आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब बात आती है कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब देखो एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं आपको वही सन लिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हैं, ये नहीं कि हर क्वेश्चन पे आपको मैं सन लिखाऊंगा, बस खाली जो हमें एग्जाम में या हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के ही सन लिखेंगे। तो अब जो मैं सन बता रहा हूं वो एग्जाम में आया हुआ है। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिएगा सिंधु सभ्यता के अंतर्गत
हड़प्पा सभ्यता की की खोज सर्वप्रथम 1921 1921 में राय बहादुर दयाराम सहानी, राय बहादुर दयाराम सहानी और देखिए स्टूडेंट्स, कई एग्जाम में राय बहादुर दयाराम सहानी ना आके आपका जो मैं लिखा रहा हूँ क्वेश्चन वो भी दे दिया गया है नाम, लेकिन उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो पहला व्यक्ति तो कौन था, ठीक है, दयाराम सहानी, और दूसरा व्यक्ति कौन था भाई, तो देखिए वो था माधव राव, यानी कि माधव स्वरूप। तो दूसरा व्यक्ति माधव स्वरूप था भाई, ठीक है, सहानी और माधव स्वरूप ने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसकी जो खोज की थी सबसे पहले 1921 में हुई थी, ये सन हम लोग याद रखेंगे। किसने की थी, राय बहादुर दयाराम सहानी ने। तो ये तो फर्स्ट व्यक्ति था, कौन था, फर्स्ट व्यक्ति। और सेकंड व्यक्ति कौन था, माधव स्वरूप। तो इसने, इन दोनों ने की थी भैया, किसकी खोज की थी भैया, हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब बात आती है जो हड़प्पा सभ्यता है ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है वर्तमान में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और ये मोंटगोमरी जिला है कहाँ पे, तो देखिए की थी जो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिए भाई, जो हड़प्पा है वर्तमान में ये मोंटगोमरी जिले में स्थित है सभी स्टूडेंट्स। और इसकी जो खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ओके। और दूसरा व्यक्ति कौन था, माधवराव स्वरूप, ठीक है। तो सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आइए उससे आगे चलते हैं भाई। देखिए हम जो करते चल रहे हैं अभी हिस्ट्री को, हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। चाहे आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो, क्योंकि जीएस सभी में इक्वल आती है, ठीक है। अगर बोल दिया जीएस में आपका हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, आनी वही है, लेकिन उनमें से क्या होता है, कंटेक्ट बदल जाते हैं। कंटेक्ट क्या बदलते हैं, आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ही आते हैं, और वो होते हैं बेसिक क्वेश्चन। तो इन सबको हम शुरू से अच्छे से कंप्लीटली लेके चलेंगे। और हाँ, एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को याद रखना, जो भी फैक्टर मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, आगे चल के ज्योग्राफी भी कराऊंगा। आप इस बात को काउंट कर लेना, चाहे आप एनीवे किसी भी ऑनलाइन क्लास पे आप जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया वो आप जब देखोगे तो उसमें से क्वेश्चन आप 110% करके आओगे। और कोई भी आपका टारगेट है, कंपटीशन टारगेट कुछ भी हो, एनीवे कोई भी आपका अनसोल्ड पेपर है, तो वो सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ 110% आपको मिलेंगे। यदि क्वेश्चन आया होगा तो इन्हीं में से आया होगा, ठीक है। आइए उससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए अब बात आती है कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत दूसरी मुख्य खोज क्या थी, तो वो थी मोहनजोदड़ो। बात आती है सिंधु सभ्यता
सभ्यता के अंतर्गत दूसरी मुख्य खोज तो देखिए जो मुख्य खोज थी दूसरी, तो वो मोहनजोदड़ो की, ये ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो थी। तो दूसरी मुख्य खोज कौन सी हुई? मोहनजोदड़ो थी, जिसे 1922 यानी कि 1922 ईस्वी में राखल दास बैनर्जी ने खोजा था। ठीक है, तो देखिए जो बैनर्जी थे, राखलदास बैनर्जी, वो दूसरी मुख्य खोज थी। अब ये दूसरी मुख्य खोज क्यों थी या क्यों इंपोर्टेंट मानी गई है, तो इसको भी देखते हैं भाई, या मैंने आपको ये क्यों दूसरी मुख्य इंपोर्टेंट खोज बताई है, तो इस पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? अभी ये देखते हैं। कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिसे मृतकों का टीला कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे। देखिए जो मोहनजोदड़ो है अभी, मोहनजोदड़ो को क्या बोला गया है अभी? मृतकों का टीला बोला गया है। ठीक है, तो अब देखिए मृतकों का टीला इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्या पाए गए अभी? हमारे कंकाल पाए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो बोला गया है मृतकों का टीला बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता में जो संकेत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो बाजार था सबसे अधिक, वो किस स्थान पे था? तो देखिए जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा मनुष्यों के जो कंकाल पाए गए हैं उसके आधार पर, तो देखिएगा सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो को ही इतिहास खोजकर्ताओं ने संकेतों के आधार पर या कंकाल अधिक पाए जाने के आधार पर व्यापारी
व्यापारिक केंद्र माना है। ठीक है, तो देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में आ जाता है लेकिन उसको स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं। कई बार ये आ जाता है कि सिंधु सभ्यता का व्यापारिक केंद्र किसे बोला जाता है। तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक केंद्र बोला जाता है वो बोला जाता है किसे भी मोहनजोदड़ो को। ठीक है, अब वो मोहनजोदड़ो को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा कंकाल मिले हैं। अब सबसे ज्यादा कंकाल होने का रीजन यही है, मान लिया आप लोग एक गांव में रहते हैं, ठीक है, तो गांव में रहने वाला व्यक्ति भी शहर जाएगा, ठीक है, या वहां पे जाएगा जहां पे व्यापार होता हो, जो जहां से क्रय विक्रय होता हो या जहां से वस्तुएं खरीदी जाती हो बेची जाती हो, तो उस स्थान पे जाएगा। तो जब वहां पे गैदरिंग ज्यादा होगी तो तभी तो वहां पे कोई भी सामान खरीदा या बेचा जाएगा। तो सबसे ज्यादा गैदरिंग जो पाई गई है वो मोहनजोदड़ो पे पाई गई है। ठीक है, तो उन कंकालों के आधार पे इतिहास खोजकर्ताओं ने यही माना है कि जो व्यापारिक केंद्र है वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। आइए उससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए अब बात आती है सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भी, ये सभी ने कॉपी कर लिया होगा भी। देखिए आइए उससे आगे बढ़ते हैं। बात आती है सिंधु सभ्यता की खोज या उससे जुड़े साक्ष्यों की घोषणा 1924 ईस्वी में पुरातात्विक तत्व के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल ने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भी जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने इसकी खोज की घोषणा की थी, और जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे, राखनदास बैनर्जी थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो माधव स्वरूप थे और भी अन्य आपके खोजकर्ता थे। ठीक है, लेकिन मुख्य जो खोजकर्ता है वो उनके नाम मैंने आपको काउंट कराया है। तो इन लोगों ने खोज अंडरग्राउंड की थी। किसके अंडरग्राउंड की थी? ये की थी सर जॉन मार्शल के अंडरग्राउंड। ठीक है, ये इनका एक बड़ा अधिकारी था, तो इसलिए इस खोज की जो घोषणा की सर जॉन मार्शल ने की थी। आइए उससे आगे चलते हैं भाई। अब बात आती है कि भाई जो व्यापार होता था सिंधु सभ्यता में जल मार्ग से, तो देखिए प्राचीन काल से व्यापार हुआ है जल मार्ग से, लेकिन जो आपका 1998 बात आती है आपका 1998 की, तो 1998 में खोज हुई थी जलमार्ग की, मुख्य रूप से जो वास्को डिगामा ने की थी, लेकिन वो तो एक मुख्य रूप से घोषणा हो गई थी। लेकिन सर्वप्रथम जो आपका बंदरगाह है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत वो कौन सा है, कहां से है, इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए, तो बात आती है सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह तो देखिए बात आती है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था या किसके अंतर्गत है। ठीक है, तो ये था
लोथल, लोथल में था, जहां पर विदेशी जलयानों का आवागमन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो लोथल स्थान है ना, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आगे चल के हम लोथल को अच्छे से काउंट करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स के समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखना। लोथल, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला जो बंदरगाह था वो लोथल था, जहाँ पे विदेशों से माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था, या हम कह सकते हैं कि विदेशों से जो जलयान आया करते थे और जाया करते थे वो इसी बंदरगाह से आया जाया करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज हमारी जो क्लास है वो पूरी हुई। जय हिंद, जय भारत।